क्लास 10th हिंदी का एग्जाम देके आप आए हैं। मैं जानता हूं आपका एग्जाम बहुत बढ़िया गया है। सभी एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं। साइंस का बहुत अच्छा हुआ, एसएसटी का बहुत अच्छा हुआ, इंग्लिश का बहुत अच्छा हुआ, तो भैया मैथ्स का भी अच्छा ही होना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज के लिए अलर्ट कर देता हूं, सीबीएसई एक ना एक पेपर में जरूर बच्चों को तंग करती है। आप 12th क्लास का देख लो, फिजिक्स के पेपर में बच्चों को लिटरली रुला दिया है सीबीएसई ने। तो भाई मैथ्स का एग्जाम बचा हुआ है। बाकी एग्जाम बहुत इजी थे, साइंस का इजी था, एसएसटी का तो लड्डू पेपर आया था, हिंदी का अब आज का एग्जाम बहुत इजी था। उसके बाद इंग्लिश आप देखे आए फर्स्ट एग्जाम, वो भी बहुत इजी था। तो पीछे बचा क्या? मैथ्स। अब बोलोगे सर नहीं आईटी का डिफिकल्ट डालेंगे, कंप्यूटर का नहीं भाई, मैथ्स का पेपर मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा सा ट्विस्टेड आएगा। तो मेरे बच्चे अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। अगर आपको लगता आप बहुत थक गए हैं, आपको रेस्ट की जरूरत है, बिल्कुल आप रेस्ट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप रेस्ट करो ना। किसने मना किया? एग्जाम दे के आप आए हैं, सो जाइए, बड़े मस्त तरीके से नींद अपनी पूरी कीजिए। आज 28 फेब, सोने से पहले एक चैप्टर आपने जरूर प्रिपेयर करना है। तो मैं पूरा प्लान आपको यहां पर बताने वाला हूं कि 10 डेज में मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है और मेरे साथ आपको प्रिपेयर करना है। छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने आऊंगा कि भैया ये चैप्टर ऐसे कर लो, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्या मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ 10 डेज में। सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं और जो मैं बोलता हूँ अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हो तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ 80 आउट ऑफ 80 भी आप स्कोर कर सकते हो। और बेसिक मैथ्स है जिनका, बेसिक मैथमेटिक्स, वो बच्चे सबसे पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करें। लेट अस सपोज कोई चैप्टर एनसीईआरटी का आपको आधा आता है, कुछ क्वेश्चंस भूल जाते हैं, किसी और बुक से आपको पढ़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी पहले परफेक्ट करनी है बेसिक मैथमेटिक्स वालों को। उसके बाद जब एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाए उसके बाद आप कुछ नहीं करें, सैंपल क्वेश्चन पेपर की कोई भी बुकलेट है उसके सिर्फ एमसीक्यूज और सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने, दैट्स ऑल। बीच की सेक्शन बी छोड़ दो, सी छोड़ दो, डी छोड़ दो, वो तुम्हारा एनसीईआरटी से बच जाएगा। अगर एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो एनसीईआरटी करते रहो, अगर परफेक्ट हो गई तो केस स्टडी क्वेश्चन और एमसीक्यूज बस वो करने बेसिक वालों। स्टैंडर्ड वालों आपके लिए भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको 10 डेज में हर एक दिन में कितने चैप्टर, कौन कौन सा चैप्टर करना और मैं आपकी यहां पर क्या हेल्प कर सकता हूं, वो सब मैं यहां पे बता रहा हूं। मेरे बच्चे 10th मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता होनी चाहिए। ये मैं हर वीडियो लेक्चर में पहले भी आपको बताता था, मैंने सभी चैप्टर्स आपको डिटेल में पढ़ा दिए हैं। वहीं से आपको पढ़ना और वही क्वेश्चंस आपको करने जिनके मैंने वीडियो लेक्चर बनाए। 2 चैप्टर मेरे बचते हैं, 2 नहीं 3 बचते हैं, एक ट्राइंगल, एक सर्कल और एक प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर मैं आपको अभी करवा दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज वेटेज है, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए 28 फेब यानी आज का दिन। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, मेरे बच्चे, बहुत नींद आपको आ रही है, लेकिन सुनो, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी है बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा। पहले एनसीईआरटी से परफेक्ट करो, फिर कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर कुछ भी है, असाइनमेंट है प्रोबेबिलिटी की, वहां से कर लो, दैट्स ऑल। प्रोबेबिलिटी आज के दिन आपको करके सोना ही है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो दिन आज का बचा हुआ है आप बिल्कुल फ्री हो जाए, 10 दिन है नहीं हमने रेस्ट करनी है 4 दिन, बहुत नुकसान हो जाएगा। मैथ्स का पेपर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऐसा, मेरे को फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा टेढ़ा पेपर आएगा, तो रिस्क मत लो, टाइम मत वेस्ट करो। तो आज के दिन आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करनी है। उसके बाद है कल 1 मार्च। तो मेरे बच्चे 1 मार्च को आपको ये 3 चैप्टर्स एकदम परफेक्ट कर लेने हैं। कौन सा? रियल नंबर, पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो दोनों, छोटा भाई बड़ा भाई, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, इसको बड़ी बहन भी बोल सकते हो आप। पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक, ये दोनों, और रियल नंबर छोटा सा, ठीक है। पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद जो भी वर्कशीट असाइनमेंट्स है वो वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स आपको 1 मार्च को कंप्लीट करने। इसी सीक्वेंस में चलना, बहुत फायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। डिफिकल्ट चैप्टर पहले कभी मत पकड़ना। डिफिकल्ट चैप्टर पहले पकड़ा ना तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा। तो पहले ये वाले चैप्टर की जो मैंने सीक्वेंस बनाई है, इसी सीक्वेंस में आपने चलाने चैप्टर। उसका 2 मार्च को आपको लीनियर प्रोग्रामिंग और एपी कर लेने, ठीक है। 2 ही चैप्टर रखे हैं, देखो मैंने 2 क्यों रखे हैं, क्योंकि इसमें आपको एक काम और करना है, एक वर्कशीट करनी है जिसमें 6 चैप्टर की वर्कशीट बनेगी। सर ये 6 चैप्टर कौन से? देखो, एक ही हो गया, 3 ही हो गए, 4 और 2 ही हो गए, 6 चैप्टर की वर्कशीट करनी। सर कहाँ मिलेगी वर्कशीट? मैं आपको वर्कशीट दूंगा।
मेरी ऐप पे मनहास क्लासेस मेरी एजुकेशनल ऐप है, उस पर आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें 6 चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। आपने वो क्वेश्चन परफेक्ट करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को आपने एकदम टनाटन परफेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद 3 मार्च को आपको 2 ही चैप्टर करने हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैट। और पीछे अगर आप लैग कर रहे हैं जहाँ पिछला कोई चैप्टर आपका छूट गया है, कोई प्रिपेयर नहीं हुआ है, जो मैंने प्लानिंग बताई है, तो इन 2 चैप्टर को जल्दी से करके पिछले वाले ये वाले चैप्टर आप प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा इस दिन 3 मार्च को, क्योंकि इसमें सारा दिन नहीं लगेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैट बहुत इजी चैप्टर है, इसके फॉर्मूले आने चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला इसका आना चाहिए, तो आप दोनों चैप्टर मजे से कर सकते हैं आधे दिन में। जो आधा दिन बचा, आई रिक्वेस्ट कि पिछले चैप्टर रिवाइज करते जाओ, आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। अब टाइम ऐसा है कि जो भी करना है परफेक्ट होते हुए आगे बढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि यार ये छोड़ देते हैं, चलो इसको बाद में कर लेंगे, अब बाद वाला काम नहीं है। अब आपको जो भी चैप्टर करना है परफेक्ट करके फिर आगे बढ़ना है, इसलिए बड़ा रिलैक्सिंग मैंने यहाँ आपका टाइम टेबल बनाया है, इसी के अकॉर्डिंग चलना मेरे बच्चे। 4 मार्च को आपको फिर से 2 चैप्टर करने हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये भी दोनों बहुत इजी चैप्टर है, इसकी तो एक ही एक्सरसाइज है, इसकी 2 एक्सरसाइज है, तो 3 एक्सरसाइज में पूरा दिन नहीं लगेगा, लेकिन थॉरली करो, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो, एक क्वेश्चन को चाहे 2 बार करो, परफेक्ट करते हुए चलो, ठीक है। और यहां पर इस दिन आपको शाम को फिर एक वर्कशीट मिलेगी 4 चैप्टर्स की। कौन से 4 चैप्टर? 2 ही हो गए और 2 ही हो गए। ये 4 चैप्टर्स की आपको वर्कशीट मिलेगी जो आपने शाम को कंप्लीट करनी। अगेन इन्हीं 4 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। इसके बाद 5th ऑफ मार्च को आपको ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एज यू नो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स वगैरह सब कर लेना। वो ट्रिग्नोमेट्री में जो दिक्कत आती है 3rd एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज वाली, उसको परफेक्ट करो। तो पूरा थॉरली दोनों चैप्टर्स को आपको पूरा दिन लगे रहना है 5th ऑफ मार्च को, ठीक है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद 6th ऑफ मार्च को फिर सर्कल एंड ट्राइंगल का नंबर है। अगर आपका यहाँ दिन बच जाता है, सर दोनों चैप्टर हमने कर लिए अच्छे से और कोई काम नहीं मिल रहा, तो भाई आप फिर सर्कल पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ट्राइंगल को आप पूरा दिन दे सकते हो 6 मार्च को। यानी 5 और 6 ये 2 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों चैप्टर 12 मार्क्स के है ना, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 6 हाँ, ये दोनों चैप्टर आपके 12 मार्क्स के हैं। ये दोनों 12 के हैं और दोनों 15 के हैं। 15 और 12 कितने हो गए मेरे बच्चे? 15 और 12 बताओ जल्दी। 27, ठीक है। 15 ये दोनों आपके 15 के हैं और दोनों 12, तो कितने हो गए? 27 मार्क्स। तो इतने ही मार्क्स चाहिए होते हैं ना पासिंग के लिए तो भाई ये दोनों चैप्टर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 के 4 चैप्टर, इनको अच्छे से परफेक्ट करना। 7th ऑफ मार्च तो ये हमारे कंप्लीट हो गए, हाँ कंप्लीट हो गए 14 चैप्टर से। तो देखो आपका सिलेबस पूरा बिल्कुल आराम से रिवाइज हो जाता है 6th ऑफ मार्च को। 6th ऑफ मार्च के बाद आपको क्या करना है? 6th ऑफ मार्च के बाद आपको 7th मार्च को फिर आपको एक वर्कशीट मिलेगी 4 चैप्टर्स की। ये वर्कशीट मेरी ऐप पे मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट लेके करना, स्क्रीन पे ज्यादा टाइम मत बिताना, ठीक है। तो 4 चैप्टर्स की आपको वर्कशीट मिलेगी, वो आपको करनी है। सर कौन से 4 चैप्टर्स? ये 4 चैप्टर, एक ट्रिग्नो, एप्लीकेशन ट्रिग्नो, एक सर्कल और एक ट्राइंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको ये सुबह के टाइम कर लेनी है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 जो आपको करना है, ये आपको शाम को करना है। 3 आवर्स का आपको टाइम सेट करना है। 15 मिनट्स रीडिंग के भी रखने हैं, ठीक है। प्रॉपर एक सेटअप बना के बैठना आपको। ऐसा नहीं है कि पेपर चल रहा है आधा घंटा की, आधा घंटा कहीं चलेगा, नो। 3 आवर्स की प्रॉपर सीटिंग करनी है, 15 मिनट्स उसमें रीडिंग टाइम भी रख लेना। तो आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर करना है, ठीक है। मेरी ऐप पे बहुत सारे पेपर है, उन्हीं को करना। बहुत से बच्चों ने वो किए हैं, फिर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां पर आपको मिल रहे हैं, तो आप उन्हीं को वापस कर सकते हो। जहां कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक है, कर लिए हैं, फिर से करो ताकि देखो टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 करना है 7th ऑफ मार्च को। 8th मार्च को फिर आपको 2 पेपर सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर 2 एंड सैंपल पेपर 3। इसमें सिर्फ पेपर ही सॉल्व करने हैं। अगर आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं, 3 घंटे आप सुबह कर लेते हैं और 3 घंटे आप दिन में कर लेते हैं, फिर जो टाइम बचता है, जो पीछे कोई चैप्टर अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से परफेक्ट नहीं हुआ, तो उन्हीं को आप वापस रिपीट कर सकते हो 8th ऑफ मार्च को। 9th ऑफ मार्च को फिर आपको सैंपल पेपर ही करने, तो टोटल सैंपल पेपर आपको 5 करने। 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर एकदम परफेक्टली टाइम मैनेजमेंट देखते हुए आपको बनाने हैं। कहीं लैग बीच में कर रहे हो, जहां कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट बनता है, परेशानी बन रही है, सर हो नहीं रहा, मुझे कमेंट करके बताएं।
मैं आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा और प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। आई रिक्वेस्ट कि ये 10 डेज में एक भी दिन वेस्ट मत कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं 2 दिन रेस्ट कर लेता हूं या 2 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं बहुत महान काम करके आया हूं, मैंने 4 चैप्टर दे दिए। कोई महान काम अभी आपका नहीं हुआ है। महान काम आप करेंगे 11th क्लास में जब आप पहुंचेंगे। 11th में सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, लेकिन एडमिशन जो आपको लेनी है वो 10th के रिजल्ट पे ही मिलती है। सो प्लीज 10th का रिजल्ट अच्छे से अपना बनाइएगा। एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। 10 के 10 दिन हमें पढ़ाई करनी है और टाइम टेबल बहुत रिलैक्सिंग है, जिसमें रेस्ट भी आपको मिल ही रही है। 2-2 चैप्टर तो आप 2-2 घंटे में कर दोगे, तो मैं पूरा दिन आपको दे रहा हूं। क्लियर है? तो मेरे बच्चे, जब आप 10th ऑफ मार्च को एग्जाम हॉल में जा रहे होंगे तो आपकी अलग ही एक पर्सनैलिटी होगी, आपके अंदर अलग ही एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमने 10 दिन बहुत बढ़िया तरीके से अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन की है। तो 10th ऑफ मार्च को मैथ्स का पेपर आपका सभी सब्जेक्ट से बहुत बढ़िया जाएगा। यानी जितने भी पीछे आपने पेपर दिए उनमें सबसे बढ़िया मैथ्स का पेपर आपका होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन एक ही है, जो मैंने यहाँ पर आपको प्लानिंग बताई है आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर? तो बच्चे अभी के लिए इतना। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।